Today we will discuss chapter 1 of quantitative reasoning, that is logic, logical and critical reasoning. So first of all what is logic? Logic क्या है? Logic is the science of correct thinking. Logic correct thinking की science है. It teaches us how to decide whether a statement or argument is true or false. ये हमें सिखाती है कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई हुई है या जो आर्ग्यूमेंट हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो ट्रू है या फॉल्स है. एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. फ्रेंड ए सेज इट इज़ रेनिंग सो द रोड इज़ वेट. एक दोस्त कहता है कि बारिश हो रही है तो जो रोड है वो वेट होगा. फ्रेंड बी सेज, दूसरा दोस्त कहता है द रोड इज़ वेट, रोड वेट है सो एलियंस विजिटेड, तो जो एलियन है वो विजिट करेंगे. इसमें दो कंडीशंस हैं. फ्रेंड ए जो है वो लॉजिक से बात कर रहा है कि बारिश हो रही है तो जो रोड है वो गीला होगा, यहाँ पर लॉजिक यूज़ हुआ है. इसी तरह जो फ्रेंड बी है वो कह रहा है कि जो रोड है वो गीला है तो एलियन विजिट करेंगे. इस बात के पीछे कोई भी रीज़न नहीं है कि जो है रोड गीला है तो एलियन जो है वो विजिट करके गए हैं. सो देयर इज़ नो लॉजिक इन सेकंड फ्रेंड्स. वाई इज़ लॉजिक इम्पोर्टेंट? लॉजिक इम्पोर्टेंट क्यों है? लॉजिक हेल्प्स अस थिंक क्लियरली, मेक करेक्ट डिसीजंस, कि हम अच्छी तरह सोच समझ के जो है वो दुरुस्त फैसले करें, मिस्टेक्स को अवॉइड करें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. आर्गूमेंट्स को हम हकीकत के साथ, फैक्ट्स और एविडेंस के साथ जो है वो विन करें, इंस्टेड ऑफ इमोशंस, कि हम अपने जज्बात को यूज़ करें. जज्बात को यूज़ करने की बजाय फैक्ट्स को, हकीकत को, एविडेंस को यूज़ करें आर्गूमेंट्स को जीतने के लिए, और हम इससे लॉ को भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस की. अ लायर मस्ट प्रूव अ पर्सन इज़ गिल्टी यूजिंग एविडेंस. जो लायर है वो प्रूव करता है कि पर्सन गिल्टी है और एविडेंस को यूज़ करते हुए. लॉजिक के बगैर जो है, विदाउट लॉजिक, ही लुक्स लाइक अ क्रिमिनल. जो पर्सन है वो क्रिमिनल लगेगा. लेकिन लॉजिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर CCTV वीडियोस होंगी, फिंगरप्रिंट्स होंगी और विटनेसेस होंगी. सो देयर इज़ डिफरेंट विद द थिंग यूजिंग एविडेंस विद लॉजिक एंड विदाउट लॉजिक. सो द नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ लॉजिक. लॉजिक की नेचर क्या है? लॉजिक की नेचर है कि लॉजिक इज़ रैशनल है, ये रीज़न पर बेस करता है, सिस्टमेटिक है, रूल्स को फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट्स पर, हकीकत पर इसकी बेस है, यूनिवर्सल है, सेम रूल्स एवरीवेयर, इसके रूल्स दुनिया में हर जगह जो है वो सेम होंगे. एग्जाम्पल है 2 + 2 = 4. एवरीवन एक्सेप्ट्स दिस बिकॉज लॉजिक फॉलोज रूल. हर कोई 2 + 2 को 4 के इक्वल कंसीडर करता है क्योंकि देयर इज़ अ लॉजिक. जो लॉजिक है वो रूल्स को फॉलो करता है. नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ लॉजिक. लॉजिक की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल लॉजिक. फॉर्मल लॉजिक क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग यूजिंग रूल्स एंड सिंबल्स. इसमें हम करेक्ट रीजनिंग की स्टडी करेंगे जिसमें कुछ रूल्स और कुछ सिंबल्स यूज़ होंगे. इट चेक्स इफ़ अ कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू व्हेन द स्टार्टिंग स्टेटमेंट आर ट्रू. इसमें हम चेक करेंगे कि जो कंक्लूजन आई है वो ट्रू है कि नहीं, जबकि जो इसकी स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं. तो एग्जांपल डिस्कस करेंगे. ऑल ह्यूमन्स आर मोर्टल. तमाम इंसान फ़ानी है. अली इज़ अ ह्यूमन. अली जो है वो इंसान है. देयरफॉर अली इज़ मॉर्टल, तो अली भी फ़ानी है. इसमें जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट्स, जो हमारी दो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको फॉलो कर रही है. जब हमारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो जो हमारी कंक्लूजन आई है देयरफॉर अली इज़ मॉर्टल, वो भी ट्रू होगा. सो द नेक्स्ट वन, सिंबल्स. जो इसमें सिंबल्स यूज़ होंगे, हम सिंबल्स को यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम्पल है इट इज़ रेनिंग. इट इज़ रेनिंग को हम सिंबल से P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रोड इज़ वेट को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जो इसके अंदर आ रहा है P/Q, n/ जो है इसे हम इफ़ और देन बोलते हैं. इफ़ और देन का सिंबल है ये जो आपको अंदर P और Q के n/ नज़र आ रहा है छोटा सा, इसका मतलब इफ़ और देन है. इफ़ देन का लॉजिक
यूज़ होगा, और इफ़ देन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। मीन्स है जब ये वाला लॉजिक लग जाएगा, अंदर ये सिंबल यूज़ होगा तो मतलब बन जाएगा पी और क्यू को इकट्ठा करके इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द रोड इज़ बैड। यहाँ पर इफ़ और देन का लॉजिक लग जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इनफॉर्मल लॉजिक। इनफॉर्मल लॉजिक डील्स विद द एवरीडे आर्गूमेंट्स। इनफॉर्मल लॉजिक जो है वो हमारे रोज़मर्रा के जो आर्गूमेंट्स हैं उनको डिस्कस करता है। इसकी एग्जांपल क्या है? यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम्स आर नियर, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम जो हैं वो नज़दीक हैं। ये जो एग्जांपल है ये हमारे रोज़मर्रा के आर्गूमेंट्स से जो है वो डील करती है। रोज़मर्रा आर्गूमेंट्स में इसका शुमार होता है। सिंबल्स। इनफॉर्मल लॉजिक डज नॉट यूज सिंबल। इनफॉर्मल लॉजिक सिंबल यूज़ नहीं करता बिकॉज इट एनालाइजेज आर्गूमेंट्स, क्योंकि ये आर्गूमेंट को एनालाइज करता है इन नेचुरल लैंग्वेज में रेदर देन सिम्बॉलिक नोटेशन। ये जो है वो आर्गूमेंट्स को नेचुरल लैंग्वेज में एनालाइज करता है कि इसमें कोई भी सिंबल नोटेशन यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के आर्गूमेंट्स से रिलेट करता है। सो द नेक्स्ट वन इज़ मैथमेटिकली लॉजिक। मैथमेटिकली लॉजिक क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ लॉजिक। ये लॉजिक की ब्रांच है जिसमें हम इन विच वी यूज़ इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकली सिंबल्स। मैथमेटिकल किस सिंबल यूज़ करते हैं हम? जैसे कि n is used to represent natural number, z for integers, q for rational numbers and equal साइन जो है वो इक्वल के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग का स्ट्रक्चर क्या है? एवरी आर्गूमेंट, हर जो आर्गूमेंट है उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमाइज 1। इधर हम देखेंगे कि प्रीमाइज क्या है। प्रीमाइज जो है वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें रीज़न प्रोवाइड करती है कंक्लूजन के लिए। तो हमारे पास प्रीमाइज 1 है ऑल स्टूडेंट्स स्टडीज, तमाम स्टूडेंट पढ़ते हैं। प्रीमाइज 2 है कि आयशा इज़ अ स्टूडेंट, आयशा जो है वो एक स्टूडेंट है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगी? देयरफॉर आयशा स्टडीज़, तो आयशा भी पढ़ेगी। इसमें क्या प्रीमाइज जो है ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जो हमें रीज़न प्रोवाइड कर रही हैं कंक्लूजन के लिए कि तमाम स्टूडेंट पढ़ते हैं, आयशा एक स्टूडेंट है तो आयशा भी पढ़ती है। सो द नेक्स्ट लॉजिक एंड लॉ। लॉ डिपेंड्स ऑन लॉजिक। लॉजिक और हम पढ़ रहे हैं कि लॉजिक और लॉ में क्या रिलेशन है। तो जो लॉ है वो लॉजिक पे ही डिपेंड करता है। जजेस जो हैं वो लुक एट देखते हैं एविडेंस पे, फैक्ट्स, विटनेस और लॉस, वो इन चीज़ों को देखते हैं। देन दे मेक डिसीजंस, और फिर वो फैसला सुनाते हैं। एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं एविडेंस की बेस पर। फिंगरप्रिंट्स ऑन द नेफ, उन्होंने कहा है कि छुरी पर फिंगरप्रिंट्स होंगे। लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगी कि जो सस्पेक्ट है टच द नेफ, जो सस्पेक्ट है जिस पर शक है जज को, उसने जो है वो नाइफ को हैंड लगाया होगा या उसे टच किया होगा। द नेक्स्ट जनरल यूजेस ऑफ लॉजिक। लॉजिक के जनरल यूजेस। लॉजिक हेल्प्स इन, ये लॉ में मदद करता है, बिजनेस में, डेली लाइफ में, डिबेट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एग्जांपल लेते हैं बाइंग अ फ़ोन, एक फ़ोन ख़रीदना। इलॉजिकल क्या है? आई बॉट इट बिकॉज माई फ्रेंड हैज़ इट। इसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं है कि मैंने इसे ख़रीदा क्योंकि मेरे दोस्त के पास यही मोबाइल था। इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर कोई भी लॉजिक इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हम इसकी लॉजिकली बात करें तो आई कंपेयर प्राइस, बैटरी एंड कैमरा। मैंने प्राइस को, बैटरी को और कैमरा को कंपेयर किया और फिर मैंने ये मोबाइल जो है वो बाय किया क्योंकि मुझे ये उस मोबाइल से ज़्यादा बेहतर लगा। ये मेरे बजट में आ रहा था, इसकी प्राइस अच्छी थी, जो प्राइस थी वो मेरे बजट के अकॉर्डिंग थी, बैटरी टाइम अच्छा था और इसका कैमरा भी अच्छा था, सो मैंने इसे बाय किया। ये एक लॉजिकल रीज़न है मोबाइल को बाय करने की। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। फर्स्ट वन इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो है इट स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं पहले और फिर रीच करते हैं एक जनरल कंक्लूजन तक, और फिर एक जनरल कंक्लूजन तक हम पहुंच जाते हैं।
दिस कंक्लूजन इज़ लाइकली ट्रू, ये जो कंक्लूजन है वो हो सकता है कि ट्रू हो, बट नॉट ऑलवेज 100% सर्टेन, लेकिन 100% यकीन के साथ हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू ही होगी, क्योंकि ये जनरल हमारी जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है और हम इसका एक जनरल सा कंक्लूजन बना लेते हैं। एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। द सन रोज इन द ईस्ट टुडे, सूरज जो है वो आज, टुडे आज मशरक से तलू हुआ है। द नेक्स्ट वन इज द सन रोज इन द ईस्ट येस्टरडे, सूरज कल मशरक से तलू हुआ था। द सन हैज़ ऑलवेज रीजन इन द ईस्ट, सूरज जो है वो हमेशा से जो है मशरक से तलू हुआ है। दिस इज़ द 3 डिफरेंट केसेस, ये 3 मुख्तलिफ केस हैं, तो इनकी कंक्लूजन क्या निकलेगी। ये जो है वो हमने ऑब्ज़र्व किया है, हमने टुडे ऑब्ज़र्व किया, फिर हमने येस्टरडे ऑब्ज़र्व किया और फिर हमने कहा कि वो हमेशा से वहीं से निकला है। तो इसकी कंक्लूजन क्या हो, जनरल रूल पे जो हम पहुँचे वो क्या होगा कि जो सन है, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा जो है वो मशरिक से तलू होता है। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इट स्टार्ट्स विद जनरल रूल, ये जनरल रूल से स्टार्ट होती है एंड रीचेज अ स्पेसिफिक कंक्लूजन, और एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचती है। अगर इफ़ द प्राइमसेस आर ट्रू, अगर जो इसकी प्रीमाइजेस हैं वो ट्रू हो, प्रीमाइजेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमें रीज़न प्रोवाइड करती हैं कंक्लूजन के लिए। तो उन्होंने कहा है कि अगर प्रीमाइजेस जो हमारी हैं वो ट्रू हो तो जो कंक्लूजन है वो 100% ट्रू होगी। एग्जाम्पल क्या है, ऑल लायर्स नाउ लॉ, तमाम जो वकला हैं वो लॉ को जानते हैं। तो अहमद इज़ अ लायर, अहमद एक वकील है, वो लायर है। कंक्लूजन क्या होगी कि अहमद नोज लॉ, अहमद लॉ को जानता है। इसकी प्रीमाइजेस ट्रू हैं तो जो इसका कंक्लूजन होगा वो 100% ट्रू होगा। The next one is abductive reasoning. It means making the best possible guess based on the available evidence. इसका मतलब है कि जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है उनकी बेस पर बेस्ट पॉसिबल, नज़दीक से नज़दीक तर गैस लगाना, ठीक है। इसे कहते हैं, इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड एजुकेटिंग गैसिंग, इसे हम एजुकेटिंग गैसेस भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ एविडेंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, हमें उनका नॉलेज होता है, तो हम उनकी बेस पर जो है वो पॉसिबल गैस लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर ये चीज़ हुई है तो हो सकता है मे बी इसके पीछे ये वाली रीज़न हो। एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। यू वेक अप एंड सी द रोड इज़ वेट, आप उठे और आपने देखा कि रोड वेट है, रोड गीला है। तो पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं, आप फिर अंदाज़ा लगाएंगे ना कि रोड क्यों गीला है। या तो आप कहेंगे कि बारिश हुई है, या इट रेन्ड, बारिश हुई है। समवन वॉश द रोड, किसी ने जो है वो रोड को वॉश किया है। तो जो बेस्ट गैस होगा तो आप कहेंगे इट प्रोबेबली रेन्ड, कि शायद बारिश हुई है। जो बेस्ट गैस है वो यही होगा कि बारिश हुई है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ एदर ट्रू और फॉल्स, ये इधर ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। ये कैसा सेंटेंस है, प्रेपोजिशन मस्ट हैव वन डेफिनेट ट्रूथ वैल्यू, प्रेपोजिशन की जो है वो एक डेफिनेट ट्रूथ वैल्यू होती है। तो इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। लाहौर इज़ इन पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान में है, ये ट्रूथ है। 2 + 2 = 5, ये फॉल्स है। 2 + 2 जो है वो 4 के इक्वल होता है, 5 के इक्वल नहीं। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है ये फॉल्स होगी। नॉट प्रेपोजिशन, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से जो है सेंटेंसेस वो प्रेपोजिशन नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेपोजिशन नहीं होते क्योंकि उनमें कमांड दी जा रही होती है ना, उसमें कोई भी फॉल्स या ट्रू स्टेटमेंट नहीं होती। प्रेपोजिशन का मतलब ही जो है वो ये है कि या तो सेंटेंस गलत होगा या वो सही होगा, ठीक है। लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो प्रेपोजिशन नहीं होंगे क्योंकि उनमें कमांड होगी। जैसा कि एग्जांपल है क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। अब इसमें देखो कि ना वो सेंटेंस है जो ट्रू होगा और ना ही वो फॉल्स होगा, ये कमांड है। तो प्रेपोजिशन वही है जो फॉल्स होगी या ट्रू होगी। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेपोजिशन में नहीं आएंगे।
नेक्स्ट जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जांपल है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये भी ना तो ट्रू है ना फॉल्स है, तो ये भी प्रपोजिशन नहीं होगा। उसके बाद है एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस। ये वो भले सेंटेंस है जिसमें हम अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं कि हम सरप्राइज्ड हैं या सैड हैं, अपने इमोशंस को शो करते हैं। तो एग्जांपल है हुर्रा वी वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए। इसमें ना तो स्टेटमेंट जो सेंटेंस है वो ट्रू है ना फॉल्स है, ये एक सरप्राइज्ड जो है खुशी का एक इमोशन बयान हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रपोजिशन में नहीं आएगा। अ सेंटेंस इज अ प्रपोजिशन इफ़ यू कैन क्लियरली से। सेंटेंस प्रपोजिशन तब ही होगा जब आप क्लियरली कहेंगे कि ये या तो ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ यू कैन नॉट, अगर आप ये नहीं कह सकते तो ये प्रपोजिशन नहीं होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस। हम प्रपोजिशन की टाइप्स को डिस्कस करने लगे हैं। सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन वो है जिसमें सिर्फ एक आइडिया हो। अ सेंटेंस, एक ऐसा जुमला विद ओनली वन आइडिया, जिसमें सिर्फ एक ही आइडिया हो, सिर्फ एक ही बात हो रही हो। एग्जाम्पल क्या है, बी से हम डिनोट कर रहे हैं सिंबल के साथ, अली इज़ अ स्टूडेंट। इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही बात हो रही है, एक ही आइडिया है कि जो अली है वो स्टूडेंट है। इसी तरह क्यों को डिस्कस करेंगे, इट इज़ रेनिंग। इसमें भी सिर्फ एक ही बात हो रही है कि बारिश हो रही है। तो ये सिंपल प्रपोजिशन होगी जिसमें जस्ट एक बात हो रही हो, एक आइडिया हो। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रपोजिशन। अ सेंटेंस मेड by joining two or more simple prepositions using connecting words। ये वो सेंटेंस है जो ज्वाइन करने से, दो या दो से ज़्यादा जो सिंपल प्रपोजिशन है उनको ज्वाइन करने से, कनेक्टिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करके उनको ज्वाइन करें तो जो प्रपोजिशन बनेगी उसे कंपाउंड प्रपोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। पी से हमने इसे डिनोट किया है, इट इज़ रेनिंग। क्यों, द रोड इज़ वेट। पी एंड क्यू, एंड जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये कनेक्टिंग वर्ड है। हम पी और क्यू दो सिंपल प्रपोजिशन को एंड कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करके मिला रहे हैं। तो इट इज़ रेनिंग एंड द रोड इज़ वेट, ये हो गई कंपाउंड प्रपोजिशन। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफाइड्स। प्रीडिकेट्स क्या होते हैं? A predicate tells us something about a person or thing। जो प्रीडिकेट है वो हमें बताता है पर्सन या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कुछ, समथिंग, कोई भी बात। एग्जाम्पल क्या है, अली इज़ ऑनेस्ट। सब्जेक्ट अली, प्रीडिकेट क्या है, इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। इधर देखें इस एग्जाम्पल में अली इज़ ऑनेस्ट, जो अली है वो ईमानदार है। तो जो ऑनेस्ट है वो प्रीडिकेट है, वो हमें जो पर्सन है अली उसके बारे में बता रहा है कि वो ईमानदार है। क्वांटिफायर्स क्या है? क्वांटिफायर्स टेल्स अस हाउ मैनी पर्सन्स आर थिंग्स आर डिस्कस्ड। क्वांटिफायर्स हमें ये बताता है कि कितने पर्सन्स या फिर कितनी चीज़ें जो है वो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें डिस्कस्ड हो रही हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स की टाइप, यूनिवर्सल क्वांटिफाइड। यूनिवर्सल क्वांटिफाइड होता है कि मीन्स एवरी पर्सन और एवरीथिंग, कि हर पर्सन, हर आदमी और हर चीज़ जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में आ जाती है। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म्स। तमाम स्टूडेंट जो है वो यूनिफॉर्म वियर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड, मीन्स एट लीस्ट वन थिंग और पर्सन। इसमें एटलीस्ट एक थिंग है या एक पर्सन है। एग्जाम्पल है, सम स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफाइड और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यूनिवर्सल में पूरी यूनिवर्स की हर चीज़ और हर इंसान जो है वो शामिल होता है, और एग्जिस्टेंशियल में एटलीस्ट वन, कुछ लोग भी हो सकते हैं लेकिन कम अज़ कम मिनिमम की बात करें तो एक पर्सन ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्गूमेंट। एन आर्गूमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स where some statements give reasons to accept another statement। आर्गूमेंट जो है इसमें एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जहाँ पर जो सम स्टेटमेंट्स हैं गिव रीज़न टू एक्सेप्ट, वो हमें ये रीज़न दे रही हैं कि हम एक्सेप्ट करें अनदर स्टेटमेंट को। आर्गूमेंट में होता क्या है, देखिए आर्गूमेंट में दो शख्स हैं,
उनके पास दो आर्गुमेंट है, एक कह रहा है कि ये बात ठीक है, दूसरा कह रहा है ये बात गलत है। यहाँ पर कुछ वो सेंटेंसेस देंगे, जो कह रहा है कि ये बात ठीक है वो अपने कुछ सेंटेंसेस, अपने कुछ स्टेटमेंट्स देगा जो उस बात के हक में होंगी, और कुछ जो जो कह रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है वो अपने बयानात देगा कि इसलिए क्या है मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जहाँ पर सम स्टेटमेंट्स जो है वो रीज़न देंगी कि हम दूसरी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ सही है या गलत है। वो अपनी रीज़न, एक शख्स अपनी रीज़न पेश करेगा, दूसरी शख्स जो है वो अपना रीज़न पेश करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? एन आर्गूमेंट कंसिस्ट ऑफ, आर्गूमेंट कंसिस्ट होता है, फर्स्ट वन इज़ प्रीमाइज, जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, और कंक्लूजन द स्टेटमेंट दैट द प्रीमाइज ट्राई टू प्रूव, कंक्लूजन वो स्टेटमेंट है जो प्रीमाइज ट्राई कर रहा है प्रूव करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? प्रीमाइज 1 ऑल बर्ड्स हैविंग विंग्स, तमाम परिंदे जो है वो पर रखते हैं। प्रीमाइज 2 स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो बर्ड है। कंक्लूजन क्या निकलेगी? देयरफॉर अ बर्ड, स्पैरो जो है, अ स्पैरो हैज़ विंग्स, क्योंकि जो स्पैरो है वो परिंदा है, तमाम परिंदे जो है वो पर रखते हैं, तो स्पैरो भी पर रखता है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट की टाइप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज वैलिड आर्गूमेंट, एन आर्गूमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइस, आर्गूमेंट वैलिड तभी होगा जब जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली अपनी प्रीमाइस, अपनी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको फॉलो कर रही होगी। दिस मीन्स इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, जब कंक्लूजन जो है वो अपनी प्रीमाइज, अपनी ऊपर वाली जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है उन्हें फॉलो कर रही होगी, प्रीमाइजेस को फॉलो कर रही होगी, तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू होगी। देन एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। प्रीमाइज 1 ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, प्रीमाइज 2 क्या है कि वेल जो है वो भी एक मैमल है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगी? देयरफॉर अ वेल इज एनिमल, वेल जो है वो एक एनिमल भी है। हेयर द रीज़न इज करेक्ट, जो रीजनिंग दी हुई है ऊपर वाली दो प्रीमाइज में वो करेक्ट है, तो जो आर्गूमेंट है वो भी वैलिड है क्योंकि इसकी कंक्लूजन भी वैलिड है, इसकी रीजनिंग वैलिड है, इसकी कंक्लूजन वैलिड है, तो जो आर्गूमेंट है वो वैलिड है। The next one is invalid argument. An argument is invalid if the conclusion does not logically follow from premises. Argument invalid तब होगा कि जो कंक्लूजन हमारे पास आई है वो लॉजिकली अपनी ऊपर वाली स्टेटमेंट्स को, अपनी प्रीमाइजेस को फॉलो नहीं कर रही। इवन इफ द प्राइमरीज आर ट्रू, हत्ता कि अगर जो प्राइमरीज हैं वो ट्रू होंगी तो कंक्लूजन में भी स्टिल फॉल्स, कंक्लूजन फिर भी गलत हो सकती है। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। प्रीमाइज 1 ऑल कैट्स आर एनिमल्स, प्रीमाइज 2 अ डॉग इज एन एनिमल, जितनी भी कैट्स हैं वो जानवर है, एनिमल है। तो प्रीमाइज 2 में उन्होंने कहा है कि जो डॉग है वो भी एनिमल है, तो कंक्लूजन क्या होगी? देयरफॉर डॉग इज कैट। देखिए डॉग जो है वो कैट तो नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इसमें यही कहा है कि देखिए दोनों जो प्रीमाइज हैं वो ट्रू है, वो 100% ट्रू है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो फिर भी रॉन्ग आ सकती है, वो फिर भी फॉल्स हो सकती है। तो उन्होंने कहा है देयरफॉर डॉग इज कैट, ये फॉल्स है। ये उन्होंने प्रूव किया है इन वैलिड आर्ग्यूमेंट को, अगर उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू होंगी फिर भी जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो सकती है इनवैलिड आर्गूमेंट में। हेयर द रीजनिंग इज रॉन्ग, यहाँ पर जो रीजनिंग है वो रॉन्ग है, सो द आर्गूमेंट इज इनवैलिड, तो जो आर्गूमेंट है वो इनवैलिड होगा। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको ये सारी चीज़ें जो लॉजिक के बारे में है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं अपनी कोशिश करूँगी कि आपको आपका हर पॉइंट जो है वो क्लियर कर सकूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को जो है वो LLB सेमेस्टर 2 के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो वो दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट करें, और हमारे YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी फॉलो कर लें। उसमें गेस्ट पेपर और हम पेपर की प्रिपरेशन करवाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।